हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीवन कौशल में 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है संवैधानिक और मूल्य। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। संवैधानिक और मानवीय मूल्य चैप्टर का नाम है। चलिए इसके आगे देखते हैं थ्योरी क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों का होना उतना ही आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि समाज के अन्य क्षेत्रों में है। इसके साथ ही मानवीय मूल्य स्थापित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इन मूल्यों के लिए कार्यक्रम एवं आचरण की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य के लिए क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों का ज्ञान आवश्यक है। इन मूल्यों का विवरण निम्नवत है। देखते हैं, अगली हेडिंग है इसके अंतर्गत संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत देखते हैं। संवैधानिक मूल्य भारतीय संविधान के जो आदर्श मूल्य हैं उनकी झलक संविधान की प्रस्तावना में निहित है। इन मूल्यों को शिक्षा तथा शिक्षण में प्रभावी बनाने की दृष्टि से इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। पहला पॉइंट है, इसमें हेडिंग है स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को स्वतंत्र माहौल देना चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्र माहौल में छात्रों को उनकी रुचि, इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार दी गई शिक्षा से उनके व्यक्तित्व का आवश्यक विकास संभव है। अगला पॉइंट है इसकी विपरीत स्थिति में शिक्षा देने से बच्चे या तो अराजक या फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, हेडिंग है समानता के अंतर्गत देखते हैं। संवैधानिक दृष्टि से देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों को समान अवसर मिलने से सभी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। समानता का मूल्य सुनिश्चित होने से कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे नहीं रह पाएगा। समानता का मूल्य सुनिश्चित होने से कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे नहीं रह पाएगा। अगली हेडिंग हमारी बंधुत्व वाली हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट
किसी भी देश या समाज के विकास के लिए, किसी भी देश या समाज के विकास के लिए शांति के वातावरण की आवश्यकता होती है। शांति के वातावरण की आवश्यकता होती है। विद्वान डीवी के अनुसार इनका क्या कहना है, जॉन डीवी के अनुसार क्या कहना है इनका, देखते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कहना है विद्वान जॉन डीवी साहब का। अगला पॉइंट है, विद्यालय में बच्चों के साथ खेलने, विद्यालय में बच्चों के साथ खेलने, पढ़ने, भोजन करने, बैठने तथा कार्यक्रम करने से उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होता है। उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आपसी दुख दर्द को समझने तथा महसूस करने के लिए बंधुत्व का मूल्य सहायक होता है। आपसी दुख दर्द को समझने तथा महसूस करने के लिए बंधुत्व का मूल्य सहायक होता है तथा आगे चलकर इसी में मानवीय मूल्य का विकास होता है, तथा आगे चल के इसी में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। देखते हैं अपनी क्या है, आगे की हेडिंग है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विविधता वाला देश रहा है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विविधता वाला देश रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन तथा पारसी धर्म आदि रहे हैं। अगला पॉइंट है, धार्मिक क्रियाकलापों एवं विचारों की दृष्टि से, धार्मिक क्रियाकलापों एवं विचारों की दृष्टि से भारत में सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद रही है। भारत में सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद रही है। तीसरा पॉइंट है हमारा, धर्मनिरपेक्षता की इसी भावना के लिए विद्यालय में बच्चों को सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव विकसित करना चाहिए। अगला पॉइंट है, सभी बच्चों में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की, सभी बच्चों में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की व्यावहारिक सीख देनी चाहिए। इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, देखते हैं। इनका कहना है, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। अगली हेडिंग है हमारी, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत देखते हैं, पहला पॉइंट है, भारतीय समाज जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, आर्थिक विषमता, छुआछूत, लिंग आदि के आधार पर सांप्रदायिक घटनाएं सुनने में आती हैं। इस दृष्टि से सभी वर्गों के प्रति सामाजिक न्याय की भावना का विकास होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, विद्यालय में बच्चों के अंदर सामाजिक न्याय की भावना का विकास। विद्यालय में बच्चों के अंदर सामाजिक न्याय की भावना का विकास होना चाहिए।
पाठ्यक्रम के अंदर सामाजिक एकता हेतु, पाठ्यक्रम के अंदर सामाजिक एकता हेतु आवश्यक सामग्री डालनी चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी मानव मूल्य। मानव मूल्य के अंतर्गत है पहला पॉइंट, मूल्यों के विकास में विद्यालय का, मूल्यों के विकास में विद्यालय का दृष्टिकोण, उसकी आंतरिक व्यवस्था, दृष्टिकोण, उसकी आंतरिक व्यवस्था, शिक्षकों का आदर्श, आपसी सहयोग, बच्चों के प्रति भावनाओं आदि का महत्व है। बच्चों के प्रति भावनाओं आदि का महत्व है। अगला पॉइंट है मानव मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। मानव मूल्य शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित 5 प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। 5 प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। ये मूल्य निम्नलिखित हैं। अगली हेडिंग देखते हैं अपनी क्या है, सही आचरण। सही आचरण के अंतर्गत देखते हैं हम, पहला पॉइंट है विद्यालय के अंदर बालकों में सही आचरण हेतु आवश्यक शिक्षा देना जरूरी है। सही आचरण हेतु आवश्यक शिक्षा देना जरूरी है। सही आचरण ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित सूचनाओं से आता है, जैसे स्वाद, गंध, दृष्टि, स्पर्श तथा श्रवण। अगला पॉइंट है एक अच्छे आचरण के व्यक्तित्व में बच्चा स्वार्थहीन की भावना भी सीखता है। यही सही आचरण का संबंध जीवन कौशल के 3 निम्नलिखित तत्वों से है। जीवन कौशल के 3 निम्नलिखित तत्वों से है। पहला देखते हैं हम, हेडिंग है स्व सहायता कौशल। स्व सहायता कौशल के अंतर्गत देखते हैं जैसे संपत्ति की देखभाल, आहार, विनम्रता, शरीर, मुद्रा, आत्मनिर्भरता, ठीक ठाक प्रदर्शन। और अगली हेडिंग है, दूसरा नंबर है हमारा सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंतर्गत देखते हैं जैसे अच्छा व्यवहार, अच्छा सामाजिक आचरण, अच्छे संबंध, सहायक प्रवृत्ति नष्ट न करना। देखते हैं अपना नीति शास्त्रीय कौशल के अंतर्गत देखते हैं जैसे आचरण संहिता, साहस, आश्रितता, कर्तव्य, कुशलता, प्रवीणता, पहल, समय की पाबंदी, संसाधन पूर्णता, सभी के लिए आदर और उत्तरदायित्व। अगली हेडिंग है हमारी शांति। शांति के अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट अधिक से अधिक चीजों की लालसा से असंतोष की भावना आती है। अधिक से अधिक चीजों से असंतोष की भावना आती है। लालच करने से लालच बढ़ता जाता है अपना, उससे संतुष्टि नहीं मिलती। मन में ये भाव रहता है कि कितना पाएं, कितना रख लें हम किसी चीज को। ये लालच किसी के अंदर अगर आ जाती है तो ऐसी भावना उत्पन्न होती है, जो कि शांति का विपरीत प्रभाव स्थापित करती है, जिसकी वजह से मन शांति नहीं रहता है। शांति का भाव मन में उत्पन्न ही नहीं होता, लालच के सिवाय स्थापित करती है। किंतु संतों की भावना आने पर शांति की स्थिति का मार्ग बनता है। किंतु संतों की भावना आने पर शांति की स्थिति का मार्ग बनता है।
अगला पॉइंट है बच्चों में उत्तेजना की भावना पर संयम स्थापित करना। बच्चों में उत्तेजना की भावना पर संयम स्थापित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे आगे समाज में शांति का माहौल स्थापित रह सके। अगली हेडिंग हमारी सत्य। सत्य के अंतर्गत देखते हैं झूठ बोलने की प्रकृति से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। झूठ बोलने की प्रकृति से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बालकों के उच्च चरित्र के निर्माण के लिए उनमें सत्य बोलने की प्रवृत्ति का विकास आवश्यक है। इससे ईमानदारी, न्याय, पवित्रता, संश्लेषण, विश्वास आदि का अन्य मूल्य भी प्रभावित होते हैं। अगली हेडिंग हमारी अहिंसा। अहिंसा के अंतर्गत देखते हैं विवेकशील मनुष्य में अहिंसा का गुण उसकी श्रेष्ठता का उदाहरण है। अहिंसा का गुण उसकी श्रेष्ठता का उदाहरण है। अहिंसा में किसी को किसी भी आधार जैसे विचार, शब्द, व्यवहार आदि को कष्ट न पहुँचाने का भाव होता है। अगली हेडिंग है हमारी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट मनोविज्ञान दृष्टि से मानव को मूल रूप से अच्छा माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव को मूल रूप से अच्छा माना गया है। उसके व्यवहार में पशुओं की अपेक्षा भिन्नता इसी का परिणाम है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को यदि परिवेशीय दशाएं अनुकूल मिले। मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को यदि परिवेशीय दशाएं अनुकूल मिले तो उनमें नैतिकता, स्नेह, क्षमाशीलता, परोपकार आदिशील गुणों का सकारात्मक विकास होता है। अगली हेडिंग हमारी सामाजिक के अंतर्गत देखते हैं सामाजिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, भाईचारे आदि के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। तो दोस्तों इस चैप्टर की थ्योरी जो है यहीं पर समाप्त हुई। आगे देखते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। लाइव स्किल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं हमने। पहला ऑप्शन देखते हैं हम सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान क्या है। ऑप्शन ये सही है कि नहीं सही है बाद में देखते हैं। बी वाला ऑप्शन देखते हैं हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक सुख के लिए क्या परवाह किए हैं। हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक सुख के लिए क्या परवाह किए हैं। सी वाला ऑप्शन देखते हैं खुद के साथ दूसरे और बाकी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी वाला है हमारा ऊपर के सभी यानी कि कहने का मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। ऊपर के सभी आंसर सही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें ए वाला ऑप्शन देखते हैं सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दें। मूल्यों को बढ़ावा दें। वहीं बी वाला ऑप्शन देखते हैं सिलेबस को आसान बनाएं। और सी वाला ऑप्शन है व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करें।
व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करें। और डी वाला ऑप्शन है हमारा दोनों ए और सी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों सही है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। मूल शिक्षा हमें सक्षम बनाती है। मूल शिक्षा हमें सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, हमारी ज़रूरतों को समझने के लिए, हमारी ज़रूरतों को समझने के लिए, या फिर बी हमारे लक्ष्यों को सही ढंग से देखें, हमारे लक्ष्यों को सही ढंग से देखें, या फिर सी वाला है उनकी पूर्ति के लिए दिशा का संकेत दें, उनकी पूर्ति के लिए दिशा का संकेत दें। और डी वाला ऑप्शन है ऊपर के सभी आंसर सही है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। मूल शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। ए वाला देखते हैं, वो है आदर्शवाद, आदर्शवाद। और बी वाला है कट्टरवाद, सी वाला है मातृवाद, और डी वाला है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ए वाला आंसर हमारा सही है, आदर्शवाद। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान के साथ तकनीकी शिक्षा, विज्ञान के साथ तकनीकी शिक्षा। बी वाला है इतिहास के साथ तकनीकी शिक्षा, या फिर सी वाला है राजनीति के साथ तकनीकी शिक्षा, या फिर डी वाला मूल शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा। तो हमारे सही क्या है, ये है मूल शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन हमारा सही है। और छठा वाला देखते हैं, धारणा हमारे पास आते हैं, धारणा हमारे पास आते हैं। ए वाला ऑप्शन है हम क्या पढ़ते हैं, बी वाला है हम क्या देखते हैं, और सी वाला है माता पिता और दोस्त किस बारे में बात करते हैं। तो आंसर हमारा डी वाला सही है, उपर्युक्त सभी, ऊपर के सभी आंसर सही है। सातवां वाला देखते हैं, जब हम मूल्यों की सही समझ के साथ जीते हैं, जब हम मूल्यों के सही समझ के साथ जीते हैं तो हम महसूस करते हैं, तो हम महसूस करते हैं सिवाय। ए वाला ऑप्शन देखते हैं वंचित, बी वाला है हताश, और सी वाला है अप्रसन्न, डी वाला है प्रसन्न। तो डी वाला हमारा आंसर सही है। आठवां वाला क्वेश्चन देखते हैं, मूल शिक्षा पर किसी भी पाठ्यक्रम की, मूल शिक्षा पर किसी भी पाठ्यक्रम की सामग्री होनी चाहिए। ए वाला देखते हैं ऑप्शन निरीक्षण, बी वाला है सभी शामिल, और सी वाला है सब, और डी वाला है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारणा आमतौर पर बदल जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं अपना ए वाला, धारणा आमतौर पर बदल जाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन है लोग, बी वाला है जगह, सी वाला है गुण, या फिर डी वाला है समय। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, समय। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, सेवापूर्ण शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, सेवापूर्ण शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तिगत हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे, जानने के लिए उपयोग करेंगे। हमारा आंसर है स्व आंकलन उपकरणों का, स्व आंकलन उपकरणों का। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के पास होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक के पास होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं ए नंबर पारस्परिक कौशल, या फिर बी नंबर संचार कौशल, या फिर सी नंबर वैचारिक स्पष्टता, या फिर डी नंबर उपरोक्त सभी। तो हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली किसके दौरान शुरू हुई, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली किसके दौरान शुरू हुई।
तो वो हुई हमारी प्राचीन काल से। प्राचीन काल से आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं। शैक्षिक मापन के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं, तो आंसर है हमारा सीखने की सुविधा। अगला क्वेश्चन है, मोंटेसरी स्कूल जोर देती है। मोंटेसरी स्कूल किस पर जोर देती है? आंसर देखते हैं अपना, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्या पद्धति के बारे में, शिक्षण की समस्या पद्धति के बारे में बोलते हुए डेबी का दावा है कि, क्या दावा है? आंसर देखते हैं अपना, समस्या स्कूल के विषय के बजाय कुछ जीवन के अनुभव से शुरू होनी चाहिए। कुछ जीवन के अनुभव से शुरू होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से लेकर 53 ने देश में तकनीक शिक्षा की शुरुआत का बीड़ा उठाया। तो वो किस सन में? 1936 से लेकर 37 तक की अबोट वुड की रिपोर्ट तक। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य सर्वोत्तम मनुष्य और, यह किसने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य सर्वोत्तम मनुष्य और बालक शरीर, मन और आत्मा से है। तो यह किसने कहा है? अगला क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी से संबंधित है। एपिस्टेमोलॉजी से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? आंसर देखते हैं अपना, ज्ञान के स्रोत। अगला क्वेश्चन है, मूल शिक्षा केवल यहाँ होती है। मूल शिक्षा केवल यहाँ होती है, तो वो आंसर है हमारा विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, एक मूल्य क्या है? एक मूल्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए वाला कार्रवाई के लिए गाइड, या फिर बी वाला निर्णय का स्रोत, या फिर सी वाला सिद्धांतों का स्रोत, या फिर डी वाला उपरोक्त सभी। तो हाँ दोस्तों, हमारे उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे। ऑप्शन सब सही है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मूल्यों में शामिल है। विभिन्न प्रकार के मूल्यों में शामिल है, तो ए नंबर देखते हैं, ऑप्शन ए नैतिक मूल्य, या फिर बी नंबर नैतिक मूल्य, या फिर नैतिक मूल्य डबल लिखा गया है, कहीं एक ऑप्शन गलत हुआ है। और सी वाला देखते हैं, वैचारिक मूल्य, या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी वाला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में बी शब्द का अर्थ है। प्रस्तावना में बी शब्द का अर्थ है, तो आंसर है हमारा भारत के लोग। भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में न्याय, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में न्याय सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए देखते हैं, सामाजिक, या फिर बी नंबर आर्थिक, या फिर सी राजनीतिक, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा डी नंबर, डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा? कौन सा शब्द है जो 1976 में जोड़ा गया, कौन सा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, समाजवादी, और बी पंथ निरपेक्ष, या फिर सी संप्रभु, या फिर डी दोनों ए और बी। तो डी ऑप्शन डी वाला हमारा सही है, दोनों ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था?
तो 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। यहीं पर समाप्त हुआ और वीडियो भी आज की यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है और तरीका भी अच्छा लगता है, हम जो है न्यू एनसीईआरटी बुक से जो है पढ़ाते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को हमारा तरीका पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।